Hello guys, today's video is all about reason behind sickling of RBC, रेड ब्लड सेल. या बहुत लोगों को पता है सिकल सेल एनीमिया के बारे में. लाइक आई होप यू नो अबाउट सिकल सेल एनीमिया. क्या होता है उसमें? लाइक नॉर्मल RBC सेल्स, लाइक द अफेक्टेड पर्सनस, द सिकल सेल एनीमिया अफेक्टेड पेशेंट्स को उनका RBC सिकल सेल RBC के सिकल शेप में चेंज होता है, राइट. उसकी वजह से बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. दैट्स अनदर पार्ट ऑफ इट. एंड इस वीडियो में हम क्या देख रहे हैं? लाइक नॉर्मल RBC सिकल सेल RBC में, लाइक द नॉर्मल RBC जो है वो सिकल सेल RBC में कन्वर्ट होने के लिए रीज़न क्या है? लाइक व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, मेन रीज़न बिहाइंड इट. उस रीज़न के बारे में हम देख रहे हैं. लाइक वॉच टिल द एंड ऑफ द वीडियो. आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. लाइक स्टार्ट करते हैं अब. लाइक पहले हमको पता होनी चाहिए कि बेसिक हीमोग्लोबिन मतलब क्या है. हीमोग्लोबिन में कौन सा, लाइक कंपोनेंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन क्या है. आपको हीमोग्लोबिन में आपको दो कंपोनेंट्स मिल जाएंगे. यहाँ पर आपको हीमोग्लोबिन में दो कंपोनेंट्स मिल जाएंगे. एक हीम है और एक ग्लोबिन है. लाइक हीम इज़ अनदर कंपोनेंट. लाइक आपको डिफरेंट कंपोनेंट है. ये आपको सिकल सेल एनीमिया में, यूजुअली सिकल सेल एनीमिया में क्या प्रॉब्लम होता है? ग्लोबिन चेन में ही प्रॉब्लम होता है. लाइक ग्लोबिन चेन में सिक्स पोजीशन में, आपको ग्लूटामेट की जगह, लाइक ग्लूटामेट अमाइनो एसिड वहाँ पर होना चाहिए, लेकिन उस पोजीशन पे म्यूटेशन की वजह से वैलाइन आ जाता है. वैलाइन और वैलिन कुछ भी बोल दो. लाइक इस म्यूटेशन की वजह से ये चेंज होता है, अमाइनो एसिड का रिप्लेसमेंट होता है. सो इसकी वजह से सारे कॉन्सिक्वेंसेस, लाइक जो भी RBC सिकल शेप में बना है, इस ट्रांसफॉर्मेशन, इस चेंज की वजह से ही RBC नॉर्मल शेप से सिकल सेल में बन जाता है. लाइक क्या वो पूरा मैकेनिज्म है? लाइक इस चेंज की वजह से क्या पूरा चेंज, लाइक नॉर्मल RBC में अगर ये चेंज कर दोगे तो कौन सा चेंजेस होंगे जिसकी वजह से ये सिकल शेप में बन जाएगा, वो सब चेंजेस हम देखेंगे. सबसे पहले आपको ग्लोबिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. लाइक ग्लोबिन चेन, एक ग्लोबिन चेन में आपको बेसिकली उसको हीमोग्लोबिन को भी यूजुअली अल्फ़ा 2 बीटा 2 बुलाया जाता है. क्यों? इट्स बिकॉज लाइक ग्लोबिन चेन में आपको चार कंपोनेंट्स दिखेंगे. लाइक दो बीटा दिखेगी, दो बीटा चेन्स दिखेंगे, दो अल्फ़ा चेन्स दिखेंगे. इसलिए ग्लोबिन दो अल्फ़ा 2 बीटा 2 बोला जाता है. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबिन चेन. नाउ अब इसमें क्या चेंजेस आ जाते हैं, वही है ये पूरे कॉन्सेप्ट के बिहाइंड. लाइक सिकलिंग के बिहाइंड जो भी रीज़न है वो इसके चेंजेस के मुताबिक है. पूरा जो भी चेंजेस इसमें होता है उसकी वजह से सिकलिंग होता है. देखो, इसमें भी अगर ग्लोबिन चेन लोगे तो इसमें भी आपको दो तरह के मिलेंगे. एक होगा आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन मिलेगा, और दूसरा डीऑक्सी. नाम से पता चल गया होगा, मतलब ऑक्सी मतलब जो ऑक्सीजन से बाउंड है, जो भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाउंड है उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोला जाता है. जो भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, लाइक इट इज़ विच इज़ नॉट बाउंड बाय ऑक्सीजन, इट इज़ कॉल्ड इट डीऑक्सी हीमोग्लोबिन. लाइक ऑक्सी का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑलरेडी डायग्राम बताया गया है. यहाँ पर सी, यहाँ पर जो है नॉर्मल सेल में HbA मतलब अडल्ट हीमोग्लोबिन, राइट. नॉर्मल सेल में कैसा होता है? यूजुअली नॉर्मल सेल में क्या होता है, ये स्ट्रक्चर है ग्लोबिन चेन का. लाइक हीमोग्लोबिन का भी यूजुअली ये स्ट्रक्चर है. हीम यहाँ पर दिखाया नहीं गया है. ग्लोबिन में क्या होता है? ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन से बाउंड है ये. डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन से, इट इज़ नॉट बाउंड बाय ऑक्सीजन. दैट्स अ बेसिक थिंग. सी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल एंड द सिकल सेल? क्या डिफरेंस है इन दोनों में कि सिकलिंग हो जाता है? ऐसा क्या होता है? बेसिक रीज़न क्या है? देखो, यहाँ पर नॉर्मल सेल में क्या होता है, ऑक्सी HbA जो है
उसमें आपको लाइक दो, इट इज़ यूजुअल दैट दो अल्फ़ा चेंज दो बीटा चेंज मिल जाएंगे। डीऑक्सी में आपको दो अल्फ़ा चेंज दो बीटा चेंज मिल जाएंगे। जो ऑक्सी और डीऑक्सी में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर आपको एक डीऑक्सी में एक रिसेप्टार की तरह एक मिल जाएगा, एक जगह मिल जाएगा, वहाँ पर दो अल्फ़ा चेंज लाइक जगह मिल जाएगा अल्फ़ा चेंज के ऊपर रिसेप्टार्स के जैसा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में, राइट। दैट्स नॉर्मल। सिकल सेल में क्या है डिफरेंस, देखो सेम है लेकिन एक डिफरेंस है। सिकल सेल जो भी अफेक्टेड पेशेंट्स हैं उनमें स्टिकी पैचेस दिखेंगे आपको बीटा चेंज के ऊपर। बीटा चेंज जो है उनके ऊपर स्टिकी पैचेस दिखेंगे ये, राइट। देखो दोनों ऑक्सी हीमोग्लोबिन एच मतलब यहाँ पर सिकल सेल हीमोग्लोबिन, दोनों ऑक्सी हीमोग्लोबिन में डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है, दोनों के बीटा चेंज के ऊपर पैचेस, स्टिकी पैचेस दिखाई देंगे यहाँ पर, ठीक है। अल्फा चेंज मतलब देखो भाई, अल्फा चेंज के ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा स्टिकी पैचेस, आपको सिर्फ बीटा चेंज के ऊपर स्टिकी पैचेस दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो ये कुछ रिसेप्टार्स को इफेक्ट नहीं हुआ है, सेम ये जो नॉर्मल सेल में भी रिसेप्टार्स है वैसे ही रिसेप्टार्स यहाँ पर भी है, ठीक है। अब क्या है, अब क्या प्रॉब्लम है इसमें कि ये सिकल सेल में बन जा रहा है। ये स्टिकी पैचेस ही पूरा काम लाइक टोटल बेसिक जो सिकल सेल में जो कन्वर्ट होने के लिए रीज़न जो है, नॉर्मल सेल सिकल सेल में कन्वर्ट होने के लिए जो भी रीज़न है ये स्टिकी पैचेस की वजह से ही है। क्या होता है यूजुअली, क्या होता है आपको स्टिकी पैचेस की वजह से, लाइक what is the reason behind it that the sticky patches are causing the conversion of normal cell to sickle cell? नाउ अब से मैं जो भी बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर आपको क्लियरली बता रहा हूँ, अब ये इस चीज़ को भूल जाओ, नॉर्मल सेल को भूल जाओ। अब एक सिकल सेल पेशेंट को ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, सिकल सेल पेशेंट में उसमें एक ये मतलब डीऑक्सी एच है, ये एक रिसेप्टार ये, ठीक है। ये स्टिकी पैच है, स्टिकी पैच है, बीटा चेन के ऊपर होता है स्टिकी पैच, ठीक है। या दिस इज डीऑक्सी एच। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, और एक डीऑक्सी, ये डीऑक्सी एच क्या होता है सिकल सेल पेशेंट्स में, और एक डीऑक्सी एच जो है उसके साथ बाइंड कर जाता है, स्टिकी पैचेस है या ये भी, और एक डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है। ये वन स्टिकी पैच ऑफ डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ अनदर, लाइक यहाँ पर क्या है, रिसेप्टार है, ये रिसेप्टार अनमास्क्ड है। क्यों अनमास्क्ड है, क्यों कोई भी आकर यहाँ पर बाइंड नहीं हुआ है, ये अनबाउंड है। यूजुअली डीऑक्सी मतलब डीऑक्सी मतलब क्या है, ऑक्सीजन के बिना, मतलब विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी इस जगह पर कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ये अनमास्क्ड है ना। ये जब इसे बाइंड करता है ये स्टिकी पैच इसमें आकर बैठ जाता है, ये जो रिसेप्टार है इसमें आकर ये स्टिकी पैच बैठ जाता है। और इसका जो ये रिसेप्टार अल्फा चेन के ऊपर जो है, उस रिसेप्टार के ऊपर इस, ये ए मान रहा हूँ, ये बी मान रहा हूँ, ये बी ऐसा समझने के लिए, ये ए का जो स्टिकी पैच है ये जाकर बाइंड कर जाता है बी का अल्फा रिसेप्टार, अल्फा चेन रिसेप्टार में जाके बाइंड कर जाता है। ये क्या रिजल्ट करता है, यूजुअली आपको ऐसा बाइंड होते आपके मिल जाएंगे। अब ये आपको यहाँ पर ऐसा मिल जाएंगे, ऐसा डीऑक्सी एच मतलब ये ऐसा एग्रीगेट फॉर्म कर देंगे, एग्रीगेट फॉर्म कर देंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी एच का पॉलीमराइजेशन बोलते हैं ये, जहाँ पर एक स्टिकी पैच लाइक द स्टिकी पैच ऑफ वन डीऑक्सी एच गोes and binds with the receptor of another deoxy HBS. I hope you got it, right?
बहुत ही ईजी है कॉन्सेप्ट समझने के लिए, अगर एक बार समझ जाओगे आप तो बहुत ही ईजी है। अब देखो, ऐसे ही बहुत ही सारा एग्रीगेट्स ऐसे ही फॉर्म करते जाएंगे। यहाँ पर तो काली नहीं होगा, यहाँ पर एक स्टिकी पैच होगा, यहाँ पर एक रिसेप्टार होगा आपके पास, राइट। यहाँ पर भी आपके पास एक रिसेप्टार होगा और स्टिकी पैच होगा, और एक डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है उसके साथ ये बाइंड कर जाता है, और एक डीऑक्सी, ये स्टिकी पैच जो है इसका इस डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का ये जो स्टिकी पैच है ये जाके इसके ऊपर बाइंड कर देता है, इसका स्टिकी पैच इसके ऊपर, ऐसा ही करते जाता है। लाइक बहुत ही अ, ये ध्यान में रखना है यहाँ पर कि वन डीऑक्सी हीमोग्लोबिन गोस एंड बाइंड्स विथ अनदर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, नॉट विथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अनदर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, राइट। ऐसे ही हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन ऐसा बाइंड करते ही जाता है, ये ऐसा बाइंड करते जाता है और लॉन्ग एग्रीगेट्स फॉर्म करता जाता है, राइट। लॉन्ग एग्रीगेट्स फॉर्म करता जाता है ऐसे ही। इससे क्या होता है, लाइक इस लॉन्ग एग्रीगेट्स की ये सब कहाँ पर हो रहा है, ये सब लाइक कहाँ पर हो रहा है, आरबीसी के अंदर हो रहा है, राइट। आरबीसी के अंदर हो रहा है, आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन मिलेगा आपको, उसके अंदर ही ये सब एग्रीगेशन लाइक एग्रीगेट्स फॉर्म हो रहा है। ये एग्रीगेट्स फॉर्म होने की वजह से ये क्या होता है, एग्रीगेट्स कन्वर्ट इनटू स्टिफ फाइबर्स की तरह फॉर्म हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे, ये स्टिफ फाइबर्स की फॉर्मेशन की वजह से जो नॉर्मल आरबीसी है, ये लॉन्ग एग्रीगेट्स की फॉर्मेशन की वजह से सिकल सेल आरबीसी की तरह फॉर्म हो जाता है, सिकल सेल आरबी की तरह फॉर्म हो जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये लॉन्ग एग्रीगेट्स फॉर्म होना और स्टिफ फाइबर्स फॉर्म हो जाना, वो आरबीसी के जो नॉर्मल शेप है उसको सिकल सेल में कन्वर्ट कर देता है, राइट। उसको सिकल शेप में कन्वर्ट कर देता है, राइट। ये नॉर्मल बेसिक जो है ये उसके बिहाइंड रीज़न है। अब तक आपको डाउट आ गया होगा कि लाइक ओके इट्स ओके दैट डीऑक्सी हीमोग्लोबिन तो बाइंड हो रहा है, लाइक डीऑक्सी हीमोग्लोबिन तो एग्रीगेट्स फॉर्म कर रहा है, लेकिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सी सिकल सेल हीमोग्लोबिन जो है वो कोई लाइक एग्रीगेट्स फॉर्म हो करते हुए नहीं दिख रहा ना यहाँ पर। लाइक ये तो लॉन्ग एग्रीगेट्स फॉर्म कर जा रहा है लेकिन ये कुछ नहीं कर रहा है ऐसा। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ दैट इसके पास स्टिकी पैचेस तो है लेकिन रिसेप्टार्स नहीं है। बिकॉज जो अगर ये है स्टिकी पैच, लेकिन कहाँ जाके बाइंड करे, ये कहीं पर अगर जाके बाइंड करना है तो कोई भी रिसेप्टार साइट उसको नहीं मिलेगा, राइट। बिकॉज डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के पास जो भी रिसेप्टार साइट था वो तो अपने आप तो लाइक कॉम्प्लीमेंट्री डीऑक्सी हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लॉन्ग एग्रीगेट्स फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये स्टिकी का जो स्टिकी पैच है, अगर ये कहीं पर जाके बाइंड करना है तो रिसेप्टार साइट मिलना है ना इसको। लेकिन वो रिसेप्टार साइट की एब्सेंस की वजह से ये कहीं पर भी बिना बाइंड करे हुए ऐसे ही रह जाता है, अपने आप में भी बाइंड नहीं कर सकता। लाइक डीऑक्सी हीमोग्लोबिन तो अपने आप में कॉम्प्लीमेंट्री डीऑक्सी हीमोग्लोबिन से बाइंड कर सकता है क्योंकि रिसेप्टार्स हैं उनके पास, राइट। इसके पास रिसेप्टार है और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के पास भी रिसेप्टार है, तो अब आपस में बाइंड कर जाते हैं। यहाँ पर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रिसेप्टार्स ऑन इट, सिर्फ स्टिकी पैचेस है लेकिन रिसेप्टार्स नहीं है इसके पास, इसलिए ये लाइक कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्सी हीमोग्लोबिन से भी बाइंड नहीं कर सकता, कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्सी हीमोग्लोबिन से भी बाइंड नहीं कर सकता। क्यों? उसके पास स्टिकी पैचेस होंगे उसके पास, लेकिन रिसेप्टार्स नहीं है ना। रिसेप्टार्स देखो, ये इसके पास आएगा लेकिन कहाँ आके बाइंड करेगा, रिसेप्टार्स तो नहीं है ना इसके पास, इसीलिए ये लॉन्ग एग्रीगेट्स फॉर्म नहीं कर सकते, राइट। ये फॉर्म कर सकता है बिकॉज इट हैज़ लाइक बोथ रिसेप्टार्स एंड स्टिकी पैचेस, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री डीऑक्सी हीमोग्लोबिन आपस में बाइंड करके लॉन्ग एग्रीगेट्स फॉर्म कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लाइक ऑक्सी हीमोग्लोबिन में वैसा नहीं है, आपको लाइक ओनली स्टिकी पैचेस है, रिसेप्टार्स नहीं है, इसीलिए बाइंडिंग इज़ नॉट पॉसिबल। लाइक आपको the whole reason behind sickling is only because the polymerization of deoxyhemoglobin, only because of the polymerization of deoxyhemoglobin, इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कुछ भी रोल नहीं है,
इस सिकलिंग के बिहाइंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कुछ भी रोल नहीं है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द पॉलीमराइजेशन ऑफ द डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये भी कहा जाता है कि अगर आप सिकल सेल हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, लाइक ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में अगर मेंटेन करोगे उसको ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, तो आप सिकलिंग ऑफ आरबीसी को बचा सकते हो, लाइक बचा सकते हो इन द सेंस लाइक सिकलिंग को रोक सकते हो आप। बिकॉज देखो भाई, अगर ऑक्सीजनेट कर दोगे उसको, लाइक सभी ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएंगे, लाइक रिसेप्टार्स जो है वो मास्क करने के लिए, लाइक यहाँ पर कोई आके बाइंड, ऑक्सीजन आके बाइंड कर जाएगा यहाँ पर, तो कोई भी जगह नहीं है ये स्टिकी पैचेस को जाके बाइंड करने के लिए। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन में अगर कन्वर्ट हो जाएंगे तो जैसे कि हम सिकल सेल हीमोग्लोबिन में भी अगर देखेंगे तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन स्टिकी पैचेस है उसके पास, लेकिन रिसेप्टार्स नहीं है बाइंड करने के लिए, इसलिए लॉन्ग एग्रीगेट्स फॉर्म नहीं होंगे और सिकलिंग भी नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं कि अगर आपको सिकल सेल हीमोग्लोबिन को अगर ऑक्सीजनेट कर दोगे तो सिकलिंग को प्रिवेंट कर सकते हो आप। दिस इज़ द मेन थिंग बिहाइंड इट। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि नॉर्मल सेल्स में आपको सिकलिंग क्यों नहीं होता, राइट? नॉर्मल सेल्स आपको क्यों ऐसा नॉर्मल आरबीसी राउंड शेप में क्यों रहते हैं, सिकल शेप में क्यों नहीं होते? बिकॉज यहाँ पर स्टिकी पैचेस, जो स्टिकी पैचेस होना चाहिए सिकल शेप होने के लिए, वो स्टिकी पैचेस नॉर्मल ग्लोबिन चेन्स के ऊपर नहीं है। स्टिकी पैचेस रिसेप्टार्स हैं, रिसेप्टार्स दोनों के ऊपर हैं, डीऑक्सी वालों के दोनों के हीमोग्लोबिन के ऊपर है रिसेप्टार्स, लेकिन स्टिकी पैचेस जो है यहाँ पर एब्सेंट है। इसीलिए रिसेप्टार्स होने के बावजूद कोई स्टिकी पैचेस नहीं है यहाँ पर जाके अटैच होके लॉन्ग एग्रीगेट्स फॉर्म करने के लिए, कुछ भी स्टिकी पैचेस नहीं है यहाँ पर। इसीलिए नॉर्मल सेल राउंड शेप रहता है, ये सिकल शेप में स्टिकी पैचेस होने की वजह से नॉर्मल राउंड सेल सिकल शेप सेल में फॉर्म हो जाता है। दैट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन योर ओपिनियंस एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई कंटेंट। सब्सक्राइब करो चैनल को इफ़ यू वांट टू बी नोटिफाइड अबाउट द वीडियोज विच आई मेक। सो लेट्स मीट विथ अनदर वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, cheers.